बहुत सुंदर दृश्य होता है। अगर इससे जुड़ जाओ तो हर पल खुशी ही खुशी मिलती है। पर ये गलती आप मत करना। मुझे ये जीवन 40 साल बाद मिला करे, क्योंकि मैं कभी इन चीजों को समझ नहीं पाया, उलझ के रह गया। वाह, क्या नजारा है। सच कहूँ तो आदमी को घूमना फिरना चाहिए। आदमी घर में उलझ के रह जाता है, आदमी ट्रेवल्स नहीं कुछ कर नहीं पाता घूमने फिरने के लिए, कुछ जीवन में नहीं देख पाता है। तो कितनी प्रकृति कितनी सुंदर लगती है। सब जगह के आपको आचार विचार मिलेंगे, नया जीवन मिलेगा, नए लोग मिलेंगे। आदमी पारिवारिक समस्याओं में इतना उलझ जाता है कि अपनी पर्सनल लाइफ भूल ही जाता है और आदमी उलझ के रह जाता है उन्हीं में। तो बस वही ड्यूटी, घर, वही समस्याएं आसपास घेर रखती हैं। आदमी नेचुरल जीवन जी ही नहीं पाता, जबकि प्रकृति इंसान को सब कुछ देती है कि आपको जो चाहिए सो लीजिए, लेकिन इंसान कभी उन चीज़ों को पकड़ नहीं पाता जो मतलब एक नेचर के अनुसार आदमी को रहना चाहिए। आदमी ज़्यादातर समस्याओं में दबा रह जाता है, अपनी कभी दिल की बात भी नहीं ऊपर रख पाता कि फ्रंट पे रख के कुछ समाधान निकालें। खैर, आप ये गलती मत करना। आप प्रयास करना कि कुछ ट्रैवल्स कर सकें, घूम सकें। इन समस्याओं से जितना आप फ्रीडम हो सके होने का प्रयास करें, क्योंकि कुछ रह नहीं जाता है। लगता है सब संसार हम साधे हुए, लेकिन आदमी स्वयं उसी के नीचे दब जाता है। इसलिए ट्रैवल्स करना चाहिए और कुछ दुनियादारी देखना चाहिए। मस्त रहो अपने विचारों में और अच्छे मतलब विचारों को समाज में प्रसारित करो। आओगे जाओगे तो थॉट पॉजिटिव आएंगे माइंड में हमेशा। जिंदगी है यार, खुल के जियो। क्या पता कब तक हम लोग हैं नहीं है, तो कम से कम जो जिंदगी मिली है ऊपर वाले ने दी है, एकदम फ्री माइंड होके जियो। अगर आप पॉजिटिव रहो लाइफ में तो सब कुछ बेहतर गुजरता दिखेगा आपको। लेकिन आदमी कहीं ना कहीं अपने को जाल में फांस लेता है, इसलिए आदमी उन चीज़ों से हट नहीं पाता है। कितना भी आदमी फिर मतलब थॉट ही नहीं बन पाता है। जब विचार नहीं बनेंगे तो आपका बदलाव ही नहीं संभव नहीं है बदलाव। इसलिए कुछ ना कुछ बदलते रहना चाहिए लाइफ में अपने को। जितना है सामाजिक पारिवारिक समस्याओं का निदान करते रहना चाहिए। कभी पहाड़ नहीं बनाना चाहिए। समस्या छोटी से भी छोटी हो उसको एकदम क्लीन कर देना चाहिए, जिससे कभी भी कोई डाउट न रहे लाइफ में। लाइफ कम जियो लेकिन बिंदास जियो। पर ये गलती आप मत करना। मुझे ये जीवन 40 साल बाद मिला करे, क्योंकि मैं कभी इन चीज़ों को समझ नहीं पाया, उलझ के रह गया पारिवारिक न सामाजिक समस्याओं में। लेकिन अब थोड़ा खुशी महसूस कर रहा हूँ कि चलो थोड़ा तो लाइफ में रिलैक्सेबल होने जा रहा हूँ। तो मैं अपने को ये मानता हूँ मेरी लाइफ आज से ही स्टार्ट हुई है। जब जागो तभी सवेरा वाला एक जो डायलॉग है वो इस चीज़ पर सटीक जाता है कि आप जब जाग जाओ अपनी लाइफ में तभी सवेरा मानिए। लाइफ को हमेशा उसी दिन से फर्स्ट दिन एकदम फ्रेशनेस करके अपना स्टार्टअप कर दीजिए, सब बेहतर घटेगा। लेकिन करना आपको पड़ेगा, ये क्लियर है। आपसे ही स्टार्ट होगी आपकी लाइफ। सपोर्टिंग पार्ट्स होते हैं पारिवारिक सामाजिक, कोई व्यक्तिगत वैसा जीवन नहीं होता, सब सपोर्टिंग पार्ट्स होते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट आप ही हैं। जो भी आप करेंगे सोचेंगे उसी पे सारी जिंदगी का डेवलप टिका होता है। इसलिए कुछ ऐसा बेहतर सोचें जिससे आपकी लाइफ में हमेशा उजाला ही उजाला दिखाई दे और आप सामाजिक प्रेरणा बन सके। वाह, क्या बात कही है भैया। ईमानदारी से आज आपने इतने दिनों बाद कोई ऐसी बात कही है जो दिल छू गई। बहुत इम्पोर्टेंट है हर किसी के जीवन के लिए, चाहे आप कुछ भी कर रहे हो लाइफ में। आपने कुछ भी किया, अपने 10 साल 20 साल 50 साल बर्बाद कर दिए
आप जहां भी खड़े हो, आपको ज्यादा नहीं तो थोड़ी बहुत तो जिंदगी अपने लिए जी लेनी चाहिए। अरे बहुत हुआ यार, लोगों के लिए डरना कि किसी को बुरा ना लग जाए, कोई कुछ बोल न दे, वो बड़े हैं हम छोटे हैं, हम कुछ बोलेंगे तो उनको बुरा लग जाएगा। अरे यार काय का बुरा, जीवन तो अपना व्यर्थ हो रहा है ना। क्या गारंटी है कि आने वाले 10 सालों बाद, 5 सालों बाद, 15 सालों बाद आपका जीवन बदल जाएगा? क्या गारंटी है कि इस जीवन के बाद अगले जब जीवन मिलेगा आपको तो आदमी का ही मिलेगा, मनुष्य का ही मिलेगा? कोई गारंटी नहीं है। तो ब्रो अपनी जिंदगी जीना शुरू करो, जो सोचा है करो बिंदास यार। देखो कितना प्यारा नेचर है ना? अब इतना प्यारा नेचर है, हम लोग घर की दहलीज ऑफिस का काम, घर की दहलीज ऑफिस का काम, बस इसी में लाइफ गुजर जाती है। कभी नल में पानी नहीं आ रहा, कभी लाइट कट गई, कभी बच्चों को फीस भरनी है, कभी बीवी नाराज हो गई। अपने लिए तो जी नहीं रहे। तो बात एकदम सटीक कही है भैया आपने। और हाँ, मैं आपसे भी कहना चाहता हूँ, जी हाँ आपसे जो आप देख रहे हो, हाँ तो यार जो होना है वो होके रहेगा, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अपने लिए टाइम निकालो और बिंदास जियो, जाओ थोड़ा बहुत घूमो, दुनिया देखो, बहुत रंगीन है ये। मरने के विचार सिर्फ आप ही को नहीं, हमें भी बहुत आए हैं, और हमें उस हद तक आए हैं कि शायद आप अभी वहां तक पहुंचे नहीं है। समझ रहे हो ना? इतना सा कह रहा हूं, आप इतना समझो और अपने आप को टाइम देना शुरू करो, वरना जीवन के अंत के पलों में जब आप सिसकियां ले रहे होगे ना, जब लास्ट 5 मिनट बचे होंगे, तब आप इस अफसोस को रियलाइज कर रहे होंगे, ये अफसोस कर रहे होंगे कि मैंने सबके लिए सब कुछ किया, सबकी इच्छाएं पूरी करने की कोशिश की, हर उस व्यक्ति को मैंने वो देने की कोशिश करी जो उसका हक बनता है, या उससे ज़्यादा देने की कोशिश करी, लेकिन अपने लिए कभी समय नहीं निकाल पाया। मैं कभी वो जीवन जी ही नहीं पाया जो मुझे एक्चुअली में जीना था। तो आपसे बोल रहा हूँ, वो समय आए, आप रिग्रेट करो, बेहतर है अभी से शुरू करो। ब्रो बिल्कुल सच्ची बात की है आपने, लेकिन सच्चाई ये भी है कि जीवन में कार्य करना ही पड़ता है, और काम करने के लिए घर से निकलना ही पड़ता है। जैसे घोंसले से बच्चे बड़े हो जाते हैं पक्षियों के, तो उनको निकलना ही पड़ता है। वैसे मनुष्य में भी ये एक प्रक्रिया है कि आप बड़े हो गए, आपके ऊपर लोड आ रहा खर्चे पानी का फैमिली में, तो आपको अपने लिए रास्ते बनाने ही पड़ेंगे व्यक्तिगत, इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं होता है। इसलिए इंसान को कार्य करना ही पड़ता है, बस फैकल्टी चेंज हो जाती है, अपने अपने स्तर के जिसके जो कार्य हैं उन्हीं में अगर आप किसी कार्य में रुचि ले रहा है, आगे बढ़ते जाइए, उन्हीं में निखारता लाते जाइए। यही नेचर का खेल है। बहुत जीवन सुखमय दिखता है अगर आप अपने कार्य में संलग्न हैं और बेहतर तरीके से। और साथ साथ आदमी को थोड़ा फ्रीडम रहना चाहिए, जो आदमी को ये लगे कि हम भी अपनी लाइफ जी रहे हैं। आदमी धीरे धीरे अपने को ऐसा जाल में फांस लेता है, बिल्कुल मछली के जाल की तरह। मछली पानी में तो है, लेकिन जब फंस जाती है जाल में तो फड़फड़ाने के सिवा उसे कुछ भी नहीं मिलता है। और जब तक पानी में रहती है उसे एहसास भी ये होता कि मैं तो अपने होम में ही हूँ, मतलब घर में ही हूँ, सुरक्षित हूँ, और जबकि वो टोटली फंस चुकी होती है। जब बाहर निकलती है तब एहसास होता है कि ये जीवन तो हमारा वो लास्ट है, अब ये तो दूसरे ने अपने हैंड ओवर कर लिया। तो यही इंसान का है, इंसान समझ ही नहीं पाता है कि कब मैं फंस गया जाल में। अगर आपको रिलैक्सेबल रहना है तो सबसे पहले तो इकोनॉमी को अपना कंट्रोलिंग पावर बनाइए आप। अगर इकोनॉमी कंट्रोलिंग पावर है, आप बेशक कम से कम पूंजी कमाते हो या स्टॉक कम हो, आपके पास उस चीज़ का संचालन करने का पावर है, तो आप बहुत बेहतर लाइफ जी सकते हैं। और संभलना तो आदमी को पड़ता ही है। उसका रीज़न ये है, कब तक बिगड़ोगे, कब तक मिटोगे,
ये चीज़ें बहुत कम समय तक चलती हैं। जैसे ही इंसान जिम्मेदारियों को संभालता है, कुछ कठिनाइयाँ आती हैं, उन्हीं के साथ साथ आदमी को अनुभव मिलता है। अनुभव के साथ वो बेहतर से बेहतर काम करने का रास्ता निकालने लगता है, तो लाइफ अपने आप निखारता में आ जाती है। बशर्ते आदमी का टाइम वेस्टेज नहीं होना चाहिए, और गलत जो कंडीशनें बनती हैं उनको हटा के तुरंत सरसरी तौर पे डिलीट मारना चाहिए। अगर डिलीट नहीं मारोगे तो मेमोरी ऐसी फुल रहेगी कि आप जिंदगी भर कंफ्यूज रहेंगे कि मुझे करना क्या है। इसलिए मेमोरी जो है, मेमोरी की चिप हमेशा आपको बिल्कुल पॉजिटिव थॉट अपनी लाइफ में रखना चाहिए, जिससे आप कभी भी ये नहीं सोचेंगे कि हमारी मेमोरी में कुछ गलत इंस्टॉल है, तो वो ऑटोमेटिक आपकी लाइफ को आगे प्रसारित करता जाएगा या आगे बढ़ाता जाएगा, जिससे आपकी ज़िंदगी में चार चांद लगते जाएंगे। आप कमल के फूल की तरह खिलते चले जाएंगे और अपनी दुनिया में इतने मस्त हो जाएंगे, आप कहेंगे वाह, यही एक ज़िंदगी है। बस दोस्तों, आप इसी तरह से अपने को पॉजिटिव बनाए रखें और अपने आप को पॉजिटिव बनाने का ज़िंदगी भर प्रयास करें। आप कभी भी नेगेटिव ना हो, यही लाइफ का आनंद है।